सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान विधानसभा के सत्र से जुड़ी खबर है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उद्योग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब होंगे। इसके साथ साथ जनजातीय क्षेत्र विकास, राजस्व, वन सहकारिता, ऊर्जा विभाग से संबंधित भी सवाल जवाब होंगे। विधायकों के अनुभव और नवाचारों पर भी सदन में विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही खबर यह भी कि 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा आज होनी है। तो आज आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र जो कि 11 बजे शुरू होगा, सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अहम है। 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। साथ ही विधायकों के अनुभव और नवाचारों पर भी सदन में विचार विमर्श होंगे। अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो राजस्व हो, वन सहकारिता हो, ऊर्जा विभाग हो या जनजातीय क्षेत्र, तमाम विभागों से जुड़े सवाल जवाब भी होंगे। यानी कि विपक्ष सवाल पूछेगा और इससे जुड़े मंत्री तैयारी के साथ जवाब देंगे। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया है। बारिश के बाद दीवार गिरने से हादसा हुआ है, जिसमें 3 की मौत हो गई है। 3 शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल जानकारी आपको दे दें, क्योंकि तेज बारिश हो रही है जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और फिलहाल तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया। आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर है। बारिश के बाद दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत अब तक बताई गई है और तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। राहत और बचाव कार्य मौके पर लगातार जारी है और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फिलहाल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में तेज बारिश के साथ ही ये बड़ा हादसा भी घटित हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई बार आफत भी साबित होती है और वही कुछ जोधपुर में भी नजर आया है। बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 3 लोगों की दबने से इसमें मौत हुई है। तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। जोधपुर में आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही थी। हमारे साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चंद्रशेखर, तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ है, किस वक्त की ये पूरी घटना है, फिलहाल क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, बात करें तो जो देर रात से शुरू हुई जो बारिश, जो तेज बारिश हुई है जोधपुर में, और बारिश के बाद जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक दीवार गिरने से जो 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें एम्स अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित बोरानाडा थाना अधिकारी वहां पर मौजूद है। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है और जिस तरह से 3 लोगों ने जान दी है और जान गई है, और अगर बात करें तो जो घायल है उनमें से भी कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जी, क्या ये घर की दीवार थी, स्कूल की दीवार थी? वहां पर कितने लोग मौजूद थे, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, बताया जा रहा है कि घटना के समय करीब 10 से 12 लोग वहां पर जो मौजूद थे और उनमें से 3 लोगों की मौत हुई और करीब 6 से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, तो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है। जी, ठीक है चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर महिला की लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। मामले में अब आंदोलन की तैयारी है। आज 10 बजे से कलेक्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा। मुआवजा और संजय धनखड़ पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झुंझुनू से है, जहां पर महिला की लापरवाही से मौत के मामले में अब लगातार ग्रामीण भड़क चुके हैं, परिजन भड़के हुए हैं। 10 बजे कलेक्टर पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। मुआवजा और संजय धनखड़ पर कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है और महिला की लापरवाही से मौत का एक पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर आज 10 बजे से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। मुआवजे की मांग और संजय धनखड़ पर कार्रवाई की मांग जो है की जाएगी। झुंझुनू का जो चर्चित किडनी कांड है, संजय धनखड़ द्वारा युवानों की आज मौत हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना झुंझुनू वासियों के लिए है और पूरे राजस्थान के लिए दुखद घटना है। इसी संदर्भ में आज ग्रामवासी नुआ और परिवारजनों ने मिलकर तय किया है कि हम सरकार से 5 मांगे रखते हैं। पहली मांग हमारी है कि पीड़ित परिवार को
1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि मतलब पीड़ित परिवार को मतलब डॉक्टर जो है संजय धनखड़ उस पर हत्या का मुकदमा करा जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि पीड़ित परिवार है उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि जो डॉक्टर संजय धनखड़ है अपराधी, उसकी जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरसीए को भंग करने के मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ ने आरसीए भंग करने के मामले पर आज सुनवाई होनी है। तत्कालीन आरसीए सचिव भवानी सिंह सामोता और अन्य की याचिका पर सुनवाई होगी। तो चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने आरसीए को भंग करने के मामले में दी है हाईकोर्ट में चुनौती। नियम विरुद्ध तरीके से आरसीए को भंग करने का आरोप लगा है। तो फिलहाल आरसीए को भंग करने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर आज जो है सुनवाई रहने वाली है। दरअसल नियम विरुद्ध तरीके से आरसीए को भंग करने का आरोप लगा है और आज हाईकोर्ट खंडपीठ में आरसीए भंग करने के मामले में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद देखना होगा आखिर क्या फैसला जो है वो निकलकर सामने आता है। दरअसल तत्कालीन आरसीए सचिव और अन्य की याचिका पर आज सुनवाई रहने वाली है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर क्लोरीन गैस लीकेज से हड़कंप मच गया है। 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी है, 3 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वहां से छुट्टी मिल गई है। एक आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर क्लोरीन गैस लीकेज से हड़कंप मच गया। 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें 3 का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसके बाद उन्हें बताया जा रहा है कि छुट्टी भी नहीं दी गई। हालांकि एक आईसीयू में भर्ती है। राहत और बचाव कार्य भी जमीनी स्तर पर लगातार चल रहा है। क्लोरीन गैस लीकेज, बाड़मेर के अंदर हड़कंप मचा, 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 3 के इलाज के बाद छुट्टी भी मिल चुकी है, लेकिन एक की स्थिति थोड़ी गंभीर है, लिहाजा उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हालांकि जमीन पर लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। क्लोरीन गैस लीकेज का ये पूरा मामला, पूरे इलाके में क्लोरीन गैस की लीकेज के बाद हड़कंप मच गया था। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, वहां से लोगों को हटाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया 3 लोगों को, जिनको छुट्टी भी दी गई। हालांकि एक आईसीयू में भर्ती है। गैस के इफेक्ट से कोई पेशेंट आया हो, इस तरह का कोई पेशेंट नहीं आया, लेकिन पेशेंट डर के मारे जरूर 3-4 आए थे। तो उनका सैचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल था और एक पेशेंट के शायद उसकी कोई प्रक्रिया वगैरह कि मर गई या उसके कारण वो थोड़ा साइकोलॉजिकल अनस्टेबल हो गया था, तो उसको हमने अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो सर कहाँ भर्ती करवाया गया है उसको? हॉस्पिटल में अभी तो आईसीयू में उसको रखा गया, लेकिन वो सैचुरेशन वगैरह उसका पूरा नॉर्मल है। अब वो सेटल है, थोड़ा साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो गई थी कारण, तो वो एक बार हमने ऑब्जर्वेशन में रख लिया। सर एज ए चिकित्सक क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि गैस लीकेज होने के बाद में आसपास के लोगों को उनका क्या राय देना चाहिए? आसपास के लोगों गैस जहाँ लीकेज हो रही है उसके आप पास नहीं जाए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन के नाम पे एक केमिकल निमोनिया होने की संभावना रहती है। तो वो गैस के पास में जहाँ पे भी रिश्ता हो रहा है उधर कोई नजदीक नहीं जाए। पाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शहर समेत जिले भर में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात तक बन गए हैं। बिल्कुल, तालाब में तब्दील हुई है सड़कें और देर रात 12 बजे से ये तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में शहर समेत जिले भर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं और तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें, जैसे लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़कों में किस तरीके से पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। देर रात 12 बजे से ये बारिश शुरू हुई है, जो बदस्तूर लगातार जारी है। तस्वीरें भी आ गई हैं पाली की, जनाब पर देखिए किस तरीके से सड़कें लबालब है। मार्केट का ये रास्ता जो पूरी तरह से पानी की वजह से ब्लॉक हो चुका है। जिले भर में लगातार बारिश हो रही है। पहले से ही मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी पाली के लिए जारी की थी और बारिश का दौर लगातार शहर के कई क्षेत्रों में चल रहा है। खबर यह भी कि बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, दरिया बन चुकी हैं,
देर रात 12 बजे से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब सुबह तक लगातार जारी है। तो सुबह सुबह अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा ये तस्वीर जरूर देख लिए। अगर आप पाली के रहने वाले हैं तो जाहिर तौर पर आपको आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। लगातार देर रात 12 बजे से बारिश का सिलसिला जारी है जो अब तक चल रहा है। इन सबके बीच में सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लोगों की लापरवाही भी लगातार जारी है। सांगोद की उजाड़ नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 2 युवक पानी में तक बह गए। गनीमत ये रही कि पुलिया के पिलर को दोनों ने पकड़ लिया और मौके पर पहुंचे लोगों ने जैसे तैसे रेस्क्यू करते उन्हें बाहर निकाला और दोनों की जान बच पाई। इसके बाद पानी में वहीं ट्रैक्टर को निकालने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तस्वीर आपके सामने इस वक्त देखिए किस तरीके से 2 लोग पानी की तेज बहाव में बहते बहते बस उनकी जान वहां पर मौजूद लोगों ने बचाई है। और यूं कहे कि पिलर एक बहुत बड़ी भूमिका वहां पर निभाता हुआ नजर आया। दरअसल जैसे तेज बहाव में वो बह रहे थे एक पिलर को उन्होंने पकड़ लिया और ग्रामीणों की जब नजर पड़ी तो फिर जैसे तैसे रस्सी देकर उन दोनों को बचाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया है। और अब प्रदेश के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में फ्लाइट उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस फ्लाइंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़ा उड़ान जो है वो भर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में पहली फ्लाइंग एकेडमी, युवाओं के सपने को लगेंगे पंख, दुनिया को अच्छे पायलट मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर प्रदेश की पहली फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया। नए प्लेन को वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया। एकेडमी में स्टूडेंट्स को 10 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा इसमें एडमिशन ले चुके हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाना सीखेंगे। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विमान ये सिर्फ एक साधन ही नहीं, विकास की इंजन भी है। हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र की तरक्की से प्रदेश का पर्यटन, उद्योग, व्यापार भी बढ़ेगा। हमारे जो विजन होने चाहिए, हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो ये शुरुआत है। अभी राजस्थान के अंदर इस तरह के कई कार्य और होने हैं जिससे कि राजस्थान की उड़ान और ऊंचाई से जा सके। अब एक नजर डालते हैं किशनगढ़ एविएशन एकेडमी पर। राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी, 10 महीने की विमान उड़ाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए होगी ट्रेनिंग। एकेडमी में छोटे से लेकर बड़े विमान उड़ाने की ट्रेनिंग। राजस्थान समेत कई राज्यों के युवा ले चुके एडमिशन। 50 घंटे की ट्रेनिंग पर्सनल पायलट लाइसेंस की दी जाएगी। 20 घंटे की ट्रेनिंग स्टूडेंट पायलट लाइसेंस को दी जाएगी। एयरपोर्ट परिसर में 32x40 फीट जमीन पर बनाया हैंगर। एयरपोर्ट परिसर में 32x30 फीट जमीन पर बनाया एप्रेन। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद लुम्बाराम कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, पीएम मोदी का विजन जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन यही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करनी चाहिए। और ये सुखद शुरुआत है आज कि किशनगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ आज एकेडमी द्वारा जो परीक्षण दिया जाएगा, यहाँ नए ये क्राफ्ट आए हैं और इनसे परीक्षण लेकर और देश और दुनिया में वो हवाई यात्रा कराएंगे आम जनता को और हिंदुस्तान की जनता को। ये राजस्थान में ये पहला अवसर है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं कह सकता हूँ कि ये शुरुआत हुई है। ये उड़ान योजना, ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इसको साकार करने के लिए ये शुरुआत हुई है।
दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 साल की लीज पर अवन्या एविएशन एकेडमी को यहां जगह दी है। पहले बैच में करीब 40 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट की फीस 55 लाख रुपए है। 10 महीने में इनका कोर्स पूरा होगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में युवा छोटे से लेकर बड़े प्लेन उड़ाना सीख सकेंगे। ट्रेनिंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL के लिए होगी। ट्रेनिंग 200 घंटे सिंगल इंजन पर और 50 घंटे डबल इंजन पर उड़ान पूरी करने में पूरी मानी जाएगी। यहाँ 2 तरह की पायलट ट्रेनिंग और भी दी जाएगी। इसमें 50 घंटे की ट्रेनिंग पर्सनल पायलट लाइसेंस PPL और 20 घंटे की ट्रेनिंग स्टूडेंट पायलट लाइसेंस SPL के लिए होगी। ट्रेनिंग के लिए इससे पहले युवाओं को दिल्ली, मुंबई या विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब युवाओं को प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।